Good morning students. In the previous video we have discussed many questions of exercise 9.1 and we have done many problems related to rational numbers like representing rational number on number line, comparison of two rational number and how we can find infinite rational numbers between two given numbers. So these were the main topics which we have covered in exercise 9.1. Now in the very beginning, in the introduction of the video, I have told you that rational number is a concept in which both fractions as well as integers is included. ठीक है, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है और इंटीजर्स का भी यूज होता है. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग this exercise 9.2 in which we will be doing these four operations on rational number plus, minus, multiply and divide. ये चार ऑपरेशन हम करेंगे इसमें. इससे पहले मैं आपको फ्रैक्शंस का और इंटीजर्स का इंडिविजुअली रूल रिवाइज करवा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करने की बात करें, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, in addition and subtraction of fractions, first of all we will have to look at the denominator. अगर denominator सेम है तो numerator easily add हो सकता है या फिर subtract हो सकता है. Now if the denominator is not same, then we have to find out the LCM of denominator. Accordingly the numerator also changes and then we add or subtract the numerator. So this is about addition and subtraction of fraction, जिसमें डिनोमिनेटर को सेम करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करें, इन मल्टीप्लाई डिवाइड देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल. ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, जो आपके न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में सिर्फ एक स्टेप में हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, जिसमें दो चेंजेस एक साथ होते हैं. डिवाइड साइन चेंजेस टू मल्टीप्लाई और जो राइट साइड में नंबर होगा दैट नंबर विल बी डन रेसिप्रोकल. ठीक है, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो ऐसा होता है लाइक द रूल्स फॉर प्लस एंड माइनस इज ऑलमोस्ट सेम एंड द रूल फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज सेम इन केस ऑफ फ्रैक्शंस ऑल्सो एज वेल एज इंटीजर्स ऑल्सो. अब इंटीजर्स में क्या होता है, if I have to add two numbers with same sign, like if plus plus is there or minus minus is there, then the two numbers will be added. Now if the sign is opposite, minus के साथ plus है या plus के साथ minus है, then the numbers will be subtracted. जिन दो numbers को आप plus या minus करना चाहते हो उनके आगे का हम सिंबल देखेंगे. अगर दोनों का सिंबल सेम है तो डेफिनेटली उनको ऐड होना है, वेदर इट्स प्लस और इट्स माइनस. लेकिन अगर दोनों का सिंबल डिफरेंट है, एक माइनस एक प्लस है, देन द नंबर हैज टू बी सबट्रैक्टेड. सो दिस इज द बेसिक रूल फॉर एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करें, व्हेन वी मल्टीप्लाई इंटीजर्स, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल जैसे हम करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे. प्रॉब्लम कहाँ आती है, नेगेटिव साइन में. अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड, दोनों का बता रही हूं मैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड है, इफ आई एम हैविंग ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन देन द आंसर विल बी नेगेटिव. एंड इफ आई एम हैविंग इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन देन द आंसर विल बी पॉजिटिव. जैसे अगर दो माइनस के साइन है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव. अगर एक ही माइनस साइन है, 3 है, 5 है, देन द आंसर विल बी नेगेटिव. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड दीज टू वर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीजर्स. नाउ आफ्टर रिवाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी विल स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम्स और ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर. इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फाइंड द सम. सम का मतलब हमें उन्हें क्या करना है, प्लस करना है. प्लस करने में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इन फर्स्ट पार्ट इट इज 5/4 प्लस -11/4. अब एक बार इसको फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, वी कैन सी दैट द डिनोमिनेटर इज सेम. सो वी कैन टेक a common denominator
5 प्लस माइनस 11। डिनोमिनेटर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू सॉल्व दिस न्यूमरेटर आई हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स। नाउ प्लस माइनस अपोजिट साइन आर देयर, इट विल बी 5 माइनस प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस। दो साइन को सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 5 माइनस 11 करना है। 5 पॉजिटिव है और 11 नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, डिफरेंट साइन है। तो इन दोनों नंबर्स को क्या हो जाना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। 11 में से 5 गया, कितना आएगा 6। ठीक है, आंसर तो 6 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 या 11। 11 इज बिगर एंड व्हाट इज द साइन बिफोर 11, दैट इज माइनस। तो जो भी बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आंसर में आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया है -6/4। और इस -6/4 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू लोवेस्ट फॉर्म। बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 2। So 2 3s are 6 and 2 2s are 4. So it is -3/2. Okay. Similarly, we will look at second part. In second part, the question is just like fraction only. 5/3 plus 3/5. यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है. So in the first step, I will take LCM. LCM of 3 and 5 is 15. Then next, okay, let's do in this way. नीचे नीचे लिखते हैं इसके steps. LCM of 3 and 5, that is 15. Now I have to make both the denominator equal to 15. So 3 into 5, 3 को 5 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे. Then 5 into 3, so 3 into 3. This will become 25/15 and this will become 9/15. So that is on adding these two. Now the denominator is same. So 15 will come as common. 25 plus 9. It will be 34/15. एक बार हम चेक कर लेंगे कि इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. पर मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं. और आप चाहो तो इस आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो और हम चाहें तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 15 2s are 30, 4 will be remainder, 2 and 4/15. Similarly, we will look at third part. थर्ड पार्ट में हमारा -9/10 प्लस 22/15. Now again we can see that the denominator is not same. So we will take LCM. LCM of 10 and 15 will be 30. तो हम 10 को into 3 करेंगे, -9 into 3. 15 को into 2 करेंगे, then 22 also multiplied by 2. This will be -27/30 and this will be 44/30. ठीक है. So on adding this, denominator will come common. In numerator, one number is negative, one number is positive. Then we have to do the subtraction. 44 में से 27 जाएगा, it will come 17 upon 30. Now answer should be negative or positive. इन दोनों में से बड़ा कौन है, 44. 44 कैसा है, positive. So the answer will be positive and this can't be simplified more. This can't be converted to mixed fraction also. Now let's see fourth part. फोर्थ पार्ट में हमारा क्वेश्चन है -3/-11 प्लस 5/9. -3/-11 plus 5/9. Okay. Now in this also we can see that the denominator is not same. So first of all, 2 minus sign are there. I can cancel them. So it is now 3/11. So LCM is 99. I will make both the denominator as 99. 11 into 9. So 3 into 9 plus 9 into 11. 5 into 11. This will be 27/99
plus 55 by 99. So 27 plus 55, denominator 99 will be common. On adding, I will get 82 by 99. So this can't be simplified more, and this can't be reduced, can be converted to mixed fraction also. So now let's look at the next part. We will look at the next part, that is fifth one. Fifth part में क्या है? minus 8 by 19 plus minus 2 by 57. Now we can see denominator is not same. So LCM of 19 and 57 will be 57. ठीक है? Because 19 3s are 57 होता है. Now we can convert 19 to 57. 19 3s are 8 into 3 plus minus 2 into 1, 57 into 1. So this will be minus 24 by 57 plus minus 2 by 57. Now denominator is common. Minus 24 plus minus 2. Okay. So now in between two different signs are there, plus and minus. So it will be minus. Now we can see that both the number are having same sign, negative sign. So they will be added. 24 में 2 plus होगा कितना होगा 26. और बड़ा नंबर 24 है which is negative. So it will be minus 26 by 57. और ये आगे सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता और इसको हम आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं. ओके. और सिक्स पार्ट का आंसर तो आप मुझे ओरली बता दोगे. -2/3 प्लस 0. 0 किसी में भी प्लस करेंगे, आंसर विल बी सेम. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ में हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है. -2 and 1/3 प्लस 4 and 3/5. ठीक है, ये दो मिक्स फ्रैक्शन है. लेट्स कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर. 3 2s are 6 प्लस 1 7/3. एंड इस माइनस साइन से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये माइनस साइन बस इसको नेगेटिव शो कर रहा है. 5 4s are 20. 20 plus 3 23/5. नाउ एलसीएम ऑफ 3 and 5 विल बी 15. सो 3 को 15 लाने के लिए इंटू 5 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 23 इंटू 3. This will be 15 and this will also be 15. Now the denominator is same, so we can simply add -35 plus 69. Okay. Now the two numbers are having different sign. One is negative, one is positive. तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे so that will be 34. और बड़ा नंबर क्या है? पॉजिटिव है. तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. 34/15. एंड अगेन दिस कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्स फ्रैक्शन. 15 2s are 30 and then 4/15. 2 and 4/15. So in this way we have done all the questions of plus. Now in question number 2, same kind of questions are there. The only thing, the sign has been changed, that is of minus. जैसे आप सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे. 7/24 minus 17/36. Now first of all we have to find out the LCM of 24 and 36. The method is exactly same as we have done in plus. So when I will find the LCM, it will come as 72. 24 को 72 हम कैसे बनाएंगे? Into 3. So 7 into 3. फिर माइनस साइन आ जाएगा बीच में. 36 into 2, so 17 into 2. That will be 21/72 minus 34/72. Okay. Now denominator will be same. 21 minus 34. Now the numbers are having different sign. ठीक है, तो हमें माइनस करेंगे इसको. अगर हम, हमारा आंसर कितना आएगा? 13. Answer will be 13 and the bigger number is negative. So it will be minus 13/72 and this also can't be simplified more. So we can leave our answer up to here. Now in the next parts of second question we have, second part में क्या है? 5/63 minus -6/21.
नाउ अगेन आपको बस दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम ही है, प्लस माइनस का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर को सेम करना. सो एलसीएम विल बी 63. इसको कोई चेंज नहीं होगा इन दिस एज इट इज ऑलरेडी 63 माइनस 21 इंटू 3 इंटू 3. सो इट विल बी 5 by 63 माइनस 18 by 63. 63 will come as common. 5 minus 18, that will be 5 plus 18 upon 63, 23 by 63. Now this can't be simplified more, तो हमें अपना आंसर यहीं पे इसको छोड़ना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट आप लोग खुद करके देखेंगे. इसमें यहाँ पे क्या है -6 by 13 and -7 by 15. First of all, we will take the LCM of 13 and 15, which will come as 195. ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा. प्रॉपर पहले डिनोमिनेटर इक्वल करिए, देन चेंज द डिनोमिनेटर अकॉर्डिंगली द न्यूमरेटर विल ऑल्सो चेंज, एंड देन आई एम ओनली राइटिंग द आंसर हेयर. जो आपका फाइनल आंसर इसमें आएगा दैट विल बी 1/195. ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा. इसका आंसर होगा 1/195. नाउ आई एम मूविंग टू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा -3 by 8 -7 by 11. ठीक है, सो एलसीएम ऑफ 8 and 11 विल बी 88. 8 into 11 minus 3 into 11. 11 into 8 7 into 8 minus 33 by 88 minus 56 by 88. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है और यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमरेटर में दोनों नंबर है, दोनों के साइन सेम है, तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, एंड इट विल कम एज -89 by 88. इसको हम चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में करना हो माइनस अलग कर दीजिए. 1 and 1 by 88 will be the answer. डिवाइड करके आप इसको देख लीजिएगा. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट. क्वेश्चन क्या है, -2 and 1 by 9 -6. ओके, अब यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको क्या रख सकते हैं, 1. 9 2 18 plus 1. 19 by 9 minus 6 by 1. So LCM is 9. Minus 19 by 9. 1 into 9 into 9. So minus 19 by 9 minus 54 by 9. अब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया 9 और जो न्यूमरेटर में दोनों नंबर के सेम साइन है, तो हमें नहीं क्या करना होगा, ऐड, और आंसर हमारा कैसा होगा, नेगेटिव. So the answer will be -73 by 9. और इसको चाहे तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं. माइनस साइन को अलग कर दीजिए. 9 8 जा 72, 8 and 1 by 9. So in this way 2 questions of exercise 9.2 we have done. Now the next questions of this exercise we will discuss in our next class. Thank you, students.